तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ एक और खबर के साथ आप लोगों के सामने। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था कि सना सुल्ताना और अदनान शेख हो चुके हैं बिग बॉस OTT 3 से इविक्टेड। ठीक है, तो ये एपिसोड में आपको कल देखने को मिलेगा। 13 मिनट का टास्क था जिसमें वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें एलिमिनेट होना पड़ा। अब घर में सिर्फ बचे हैं 9 सदस्य। और साथ ही आप लोगों को एक बात और नहीं पता, वो है लवकेश कटारिया के नाक पे चोट लगी है। वो कोई लड़ाई नहीं हुई है, किसी से धक्का मुक्की भी नहीं हुई है, किसी ने एक दूसरे को मतलब ऐसे धक्का दिया हो तो चोट लगी हो, किसी ने मारा वारा हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को तो पता ही है, बिग बॉस के अंदर एक छोटा सा पूल बना हुआ है और वो हर सीजन में देखने को मिलता ही है वो पूल। ठीक है, तो उस पूल में सना, मकबूल, शिवानी, कटारिया और विशाल जो है वो नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे आपस में। तो कटारिया जो थे वो कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे, तो जो उनका नाक था वो वहां की फ्लोर पर लग गया था। तो ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा उनको चोट लग गई है, तो सब लोग उन्हें उठा के मेडिकल रूम में ले जा रहे थे। और बिग बॉस ने भी अनाउंसमेंट की कि आप जल्दी से मेडिकल रूम में आए। तो पता चला कि ज्यादा कुछ चोट नहीं है, हल्की सी चोट लगी है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे बैंडेड कर दिया गया है। और साथ ही एक नया बाहर वाला भी बना दिया गया था। तो जो बाहर वाला जो अब बना है वो है सना मकबूल। और जब सना मकबूल बाहर वाला बनी तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बन भी नहीं रही थी। उनको चाहिए था, उनको मौका था कि काश बिग बॉस मुझे बना दे। तो बिग बॉस ने शायद उनको उस काबिल समझा और बनाया भी, और एकदम एक्शन का रिएक्शन दे दिया सना मकबूल ने। मतलब जैसी वो बनी उनके अंदर इतनी खुशी बता नहीं सकती मैं। और फिर आप विशाल पांडे को तो जानते हैं, जो भी बाहर वाला बनता है उन पे उनकी नजर रहती है कि कोई तो बने और उनको पता चल जाए, कोई पावर हाथ में आ जाए। तो ऐसा ही हुआ सना मकबूल जब बनी। तो सना मकबूल ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, खुशी से विशाल को कहीं ना कहीं इशारों में बताया कि वही बाहर वाला है। तो बिग बॉस ने ये जो फुटेज थी वो देख ली थी, तो फिर सबको लिविंग रूम में एकत्रित किया और सब बैठे वहां पर। और साथ ही फिर बिग बॉस ने बोला कि ये जो बाहर वाला है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप में से किसी एक के लिए। आप इसको बार बार क्या कहते हैं खराब कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार क्या कहते हैं जब कटारिया बने थे तो कटारिया ने भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। और अब जो बिग बॉस में बाहर वाला बना है उसने भी कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करी। तो इसका तो दंड मिलेगा। हम आपको नहीं बता रहे कि वो कौन है। और जो बाहर वाला थी सना मकबूल, उन्होंने भी नहीं बोला कि मैं हूं बाहर वाली। तो उनको क्या कहता है दंड स्वरूप, उनको ही नहीं पूरे घर वालों को ये सजा मिली कि गैस ऑफ कर दी गई। बिग बॉस के अगले आदेश तक जो है वो गैस खुलेगी नहीं। ठीक है, तो आई थिंक 12 घंटे लगे थे, 12 घंटे तक वो जो थी गैस ओपन नहीं हुई है। तो जैसे कि आज एक टास्क हुआ बिग बॉस हाउस में, वो था हेड ऑफ द हाउस बनने का। तो अरमान की जो हेड ऑफ द हाउस की ड्यूटी थी वो अब खत्म हो चुकी है और नए चुनने की बारी थी। तो जिसके लिए बिग बॉस ने इतना सुंदर सेटअप लगाया था, मतलब देखने वाला था, बहुत अमेजिंग था। वो टास्क ये था कि 9 सदस्य हैं, ठीक है। 8 बार जो है वो क्या कहते हैं एक जोम्बी बनाया गया थे, 2 जोम्बी थे, उनके घुर्राने की आवाज आएगी और उसमें लाइट जलेगी, ऐसा सब था। तो स्टार्टिंग ऐसे थी कि पहली बार में बजर बजेगा, उसके बाद जो जोम्बी थे उनकी आंखों में लाइट जलेगी, घुर्राने की आवाज आएगी और आपको जो वो बंजर है उनके अंदर मतलब भागना है। जो सबसे आखिरी रह जाएगा पहले राउंड में वो हेड ऑफ द हाउस की रेस से बाहर भी होगा और वो संचालक बन जाएगा। तो जो शिवानी थी वो बाहर हुई और वो संचालक बनी। ऐसे करते करते सारे राउंड्स हुए और सारे राउंड्स में एक सदस्य बाहर होता चला गया और लास्ट में बचे थे रणवीर शौरी और लवकेश कटारिया। तो इन दोनों में आप खुद सोचो विनर कौन होगा। मुझे तो सच में लगा था कि लवकेश जो है वो विनर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हेड ऑफ द हाउस न्यू बने हैं वो है रणवीर शौरी, ठीक है। तो वो न्यू हेड ऑफ द हाउस बन चुके हैं और मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा फेयर है। तो आई थिंक वो फेयर तरीके से घर को चलाएंगे। तो आई थिंक देखना होगा कि वो क्या करते हैं। और इसी बीच शिवानी और कृतिका के बीच बहुत बड़ी फाइट हो गई थी।
कि शिवानी ने बोला कि कृतिका जो है वो इस राउंड से बाहर होती है। कृतिका से पहले साई केतन बाहर हो गए थे, तो साई केतन ने कहा कि नहीं, सना मकबूल बाहर होनी चाहिए क्योंकि वो लास्ट में पहुंची है, लेकिन आखिरी फैसला तो सिर्फ संचालक का होता है। तो ऐसी शिवानी का आखिरी फैसला कृतिका थी, लेकिन कृतिका ने बहुत हल्ला किया, कि बहुत ज्यादा लड़ाई की शिवानी से कि मैं नहीं हूँ, सना मकबूल है, तुम गलत डिसीजन ले रही हो, ये कर रही हो। उनके बीच में काफी ज्यादा फाइट हमें देखने को मिली। और इसी बीच हमें विशाल पांडे और अरमान की भी फाइट देखने को मिली, क्योंकि जो अरमान थे वो अपनी वाइफ के लिए शिवानी से लड़ने लग गए थे, तो जो विशाल थे वो शिवानी के काफी अच्छे फ्रेंड है, तो वो भी बोलने लगे कि तुम इतना चढ़ के नहीं बोलो ये वो। तो इनके बीच काफी ज्यादा फाइट देखने को मिली, थोड़ी हाथापाई हो जाती, मतलब थोड़ा सीने सीने पे आ गए थे, तो वो थे लवकेश और जो रणवीर थे वो बीच में आ गए, तो जिसकी वजह से इनकी फाइट जो थी वो रुकी। लेकिन इनके बीच जो बहस थी ना वो काफी 1 घंटे तक तो वो चलती रही, तो वो देखने में भी मजा ही था, पर काफी ज्यादा बोरिंग भी लग रहा था कि एक ही चीज है, खाला जान, वो कच्चा बादाम, बस यही एक दो छेड़ने के लिए बोले जा रहे थे। काफी ज्यादा इनकी बीच बहस देखने को मिली, और आखिरी में एक फाइट हुई फिर से कृतिका और शिवानी के बीच हुई है। तो गाइज यही सब था जो मैंने आपको बता दिया। अब आई थिंक कल होगा नॉमिनेशन टास्क, जिसमें नॉमिनेशन की लिस्ट आएगी, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपको मैं ऐसी ही बिग बॉस की नई नई खबरें जो है वो एपिसोड आने से पहले बताती रहूंगी। तो थैंक यू।